हमने कंकाल तंत्र में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि हड्डियाँ 206 होती हैं और कहाँ कितना हड्डियाँ होती है। अब उन सभी हड्डियों को हम देखते हैं, एक-एक हड्डियों का नाम देखते हैं और कहाँ पाई जाती है उनको देखते हैं, है ना? बस इतना पढ़ लेंगे और इतना आपको पढ़ा देंगे यार, इतना नोट्स में बता देंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना? अब देखो, हमने पढ़ा था अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियाँ बताया था मैंने और उपांगीय कंकाल में 106 हड्डियाँ 126 हड्डियाँ बताया था, ठीक? अब जो है अक्षीय कंकाल में जो 80 हड्डियाँ हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, कौन हड्डी है, कहाँ पाई जाती है, बस जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊँगा भाई कि कहाँ कौन पढ़ लेना है, कौन याद करना है। सबसे पहले यही याद रखना है कि स्कल यानी खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। अक्षीय कंकाल के अंदर जो हड्डियाँ होती है वो कैसी हड्डी होती है, कौन अक्षीय कंकाल के अंदर कौन-कौन हड्डियाँ आती है। तो खोपड़ी में पूछा जाएगा कितनी हड्डियाँ, तो 29 हड्डियाँ याद रखना है। अब खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियाँ होती है, तो ये खोपड़ी के अंदर इसको गले के ऊपर पूरी हड्डियों को देखा जाता है, ठीक है? यहाँ फेस भी आता है, खोपड़ी का स्कल भी आता है, कान भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है? तो अब देखो स्कल में कोई पूछे खोपड़ी में तो 29 हड्डी, अब उस खोपड़ी में 29 हड्डियाँ हैं, तो वो हड्डियाँ कौन-कौन सी हैं? तो 29 हड्डी में कपाल बस में देखा जाए जिसमें बाल होता है, उसके अंदर देखा जाए कितनी हड्डियाँ, तो 8 हड्डियाँ होती हैं। फेशियल फेशियल बोन मतलब चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 14 याद रखना, पूछ सकते हैं, पूछा भी गया है कि चेहरा में तो कितनी हड्डियाँ होती है, तो 14 हड्डियाँ चलो चेहरा में होती है। और ईयर बोन यानी कान में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 3-3 होती है दोनों कान में, तो कुल 6 हड्डियाँ। और हाइवट बोन गले में एक हड्डी पाई जाती है, जो गले में पाई जाती है उसे हाइवट बोन कहते हैं। तो ये देखो सभी मिला करके कितनी हड्डी हो गई, 29 हड्डी, ठीक? तो स्कल की हमारी खोपड़ी की पता चल गई, अक्षीय कंकाल के अंदर खोपड़ी की पता चली। अब वर्टिब्रेट कॉलम ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वर्टिब्रेट कॉलम यानी बैकबोन, जिसे रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, मेरुदंड बोला जाता है, उसमें टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। आगे पढ़ेंगे डिटेल से हड्डियाँ कौन कहाँ कैसी होती है। रिब्स यानी पसलियाँ, जो मेरुदंड से निकल करके ऐसे हृदय और फेफड़े को सुरक्षित रखती हैं हड्डियाँ, उन्हें पसलियाँ कहते हैं। 24 होती हैं, जोड़े में पाई जाती है, तो 12 जोड़े बोल सकते हैं। उरोस्थी यानी स्टर्नम जो है जिससे पसलियाँ जा करके जुड़ती है, तो वो एक हड्डी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, उरोस्थीय स्टर्नम, ठीक? इसको ध्यान रखना है। ये देखो सभी मिला करेगा 29 + 26 + 24 + 1 बराबर 80 हड्डी अक्षीय कंकाल में हमारी हो गई, ठीक? अब मोटे-मोटे देख लिए कि कौन-कौन, अब इनको और एक-एक हड्डी के बारे में जानना होता है यार। नहीं तो हम इसको जानते हैं एक-एक हड्डी में, बस लेकिन एक हड्डी में ज़्यादा कुछ नहीं जानना होता है, बस ये जानना होता है नाम क्या है। तो कपाल में जो हड्डियाँ पाई जाती है 8, वो हड्डी कौन-कौन सी हैं? देखो ये माथे में जो रेड कलर के माथे में जो है फ्रंटल कहते हैं इसको, एक ही पाई जाती है। फिर गाल में, दोनों गाल में जो हड्डी पाई जाती है टेम्पोरल बोलते हैं। ये पीछे ऊपर देखो क्या है, पेरियल जो होती है 2 हड्डी होती है। फिर यहाँ पर नीचे सर के थोड़ा नीचे ऑसिपिटल होती है, एक ही हड्डी पाई जाती है और 2 हड्डी और छोटी-छोटी पाई जाती है जो बाहर से हम नहीं दिखा सकते हैं, स्फेनॉइड और इथेमॉइड। तो ये इनकी सब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो नाम ध्यान रहेगा हल्का-हल्का कि ये चेहरे की हड्डियाँ हैं, बस उसको ये जानना होगा ये चेहरे की हड्डियाँ हैं। अब ऐसे जान जाओगे चेहरे के फ्रंट साइड में होगी तो एक ही होगी, टेम्पोरल गाल से ऐसा ही है, गाल का, तो गाल दोनों तरफ है तो 2 ही होगी, ऑसिपिटल 1 है, पेरियल 2 है। इस तरह से 2 1 3 2 5 1 6 2 8 हो गई ना। फेशियल बोन 14 हड्डी फेस में होती है, जो उनका नाम हमको थोड़ा ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना कि पता चल जाए कि हड्डियाँ फेस की है। तो नेज़ल बोन नाक में है, 2 है, लैक्रिमियल आँख में है, पता चलता है कि इनके नाम से पता चल रहा है कि आँख फेस की होगी। ये आँख के नीचे हड्डी जो होती है वो लैक्रिमियल होती है, हड्डी होती है। इंफीरियर नोजल होती है, मैक्सिला, तो ये मैंडिला है, मैंडिबल है, प्लेटाइन है, ज़ाइगोटिन है, बोमर है। ये सब फेस के अंदर की हड्डियाँ हैं। इसको हमको बस इतना ध्यान रखना है, इनका नाम ध्यान रखना है और संख्या याद रख लेना है, हो गया। बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो इस तरह हमारा जो है फेस की हड्डी और कपाल की हड्डी पता चली। अब हम कान की हड्डी देख लेते हैं। कान की हड्डी में 6 हड्डियाँ होती है दोस्त, 3-3 हड्डियाँ। इन 3 हड्डियों का नाम, स्थिति बस याद ध्यान रखना होता है। भाई कान की जैसे कान बना होता है, ये बाहरी भाग जो कान का होता है जिसको हम टच कर सकते हैं बाहर से, वो उसको पिन्ना बोलते हैं, जो एक अवशेषी अंग भी है पिन्ना हमारे शरीर का, ये भी ध्यान। ये बना किसका है? उपास्थि का बना हुआ है, ठीक? उपास्थि का बना हुआ है और अवशेषी अंग होता है, इसका कोई काम नहीं होता हमारे शरीर में। फिर ऐसे जब जाते हुए ये यहाँ तक दिखता, वहाँ दिखता है, वो बाह्य कर्ण हो गया। फिर उसी बीच मध्य कर्ण पूरा है। इसी मध्य कर्ण में हमारी हड्डियाँ तीनों पाई जाती है कान के। सबसे पहले पैलियस होती है, फिर बीच में इंकस होती है, उसके बाद स्टेपी होती है। स्टेपी जो हड्डी होती है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको पता है। अब बाह्य कर्ण के ये जो माइलियस होती है हथौड़े के समान हड्डी होती है, इसलिए हैमर बोलते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें। इनकस को एल्विन हड्डी बोलते हैं, बीच की हड्डी होती है दोनों के, और स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है। और इनका एक क्रम याद रखना, माइलियस, इंकस, स्टेपी। उपास्थि का बना होता है, मध्य कर्ण में पाई जाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है इससे। फिर अब मेरुदंड जो यार, जो बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते ना, उनको मेरुदंड में तो कन्फ्यूजन होता है। अब क्या मेरुदंड है, क्या मेरुरज्जु जो है, क्या स्पाइनल कार्ड है, क्या वर्टिब्रेट की हड्डी है, तो कन्फ्यूजन रहते हैं। तो देखो हम एक तरह से बताएं, मेरुदंड को अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिब्रेट कॉलम, और इसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, क्योंकि ये रीढ़ में पाई जाती है हड्डी, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो नाम ध्यान देकर इसको ये भी तीनों बोलते हैं। और रीढ़ की हड्डी में अभी उधर हम क्या बताए थे, 26 हड्डियाँ होती है ना, लेकिन 23 हड्डियाँ कशेरुकी में 23 हड्डियाँ होती है, लेकिन वयस्कों में क्या होता है, तो नीचे की जो 9 हड्डियाँ होती हैं, 5 हड्डी और 4 हड्डी मिलकर के एक हड्डी में जुड़ जाती हैं, तो इसलिए उनको एक ही एक माना जाता है और स्वतंत्र रूप से 26 ही रह जाती है, ठीक? तो अगर कभी 33 लिखा है तो ये ना सोचना कि गलत है, क्योंकि उसको अलग से काउंट किया है, बट उसको एक ही करना है। 5 हड्डी और ये देखिए सेक्टर और कॉक्सिस जो है 5 हड्डी 4 हड्डी एक ही हड्डी जुड़ जाती है, तो एक उसको मान लिया गया, 26 हो गई। तो ये जो
हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे पीछे टच कर जिसके सारे हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वही होती है रीढ़ की हड्डी। तो वो ऐसे बीच में ऐसे ऐसे पूरा हड्डी जो आई ऐसे टच करो पीछे ऊपर से नीचे तक, वही हड्डी है। तो ये 26 हड्डियों को बांट दिया गया है कि जो ग्रीवा कोश का है, गर्दन के पास जो ये हड्डी है, उनको सभी को ग्रीवा सिर की बोल दिया गया है, जिनकी संख्या 7 है। फिर थोरैसिक जो छाती का हिस्सा उनके पास है ये मेरुदंड, उसकी उसमें 12 हड्डियां हैं। फिर लुम्बर कमर वाले हिस्से में 5 हड्डियां, सैक्रम कूल्हे के पास 1 हड्डी और पापसिस यानी बोन पूंछ वाली हड्डी जो होती है 4 को मिलाकर 1 हो गई, 5 मिलकर 1 हो गई। तो ये सारी मिलाकर के 26 हड्डियां आपको पता हो गया। बस थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना है कि ये पार्ट में बन गया जो जहाँ जगह की स्थिति के अनुसार इस तरह की है, इतना ही हड्डी। तो अब समझ में आ गया कि मेरुदंड में 3 हड्डियां होती है, बस इतना ही जानना है। अब कंफ्यूज हो जाता है मेरुदंड से मेरुरज्जु भी। देखो मेरुदंड के जो नीचे होती है, मेरुदंड के नीचे जो है, मेरुदंड के अंदर कशेरुका नली में सुरक्षित रहती है, ये नर्व्स होती हैं, जिनसे हम तंत्रिका तंत्र के आवेगों को पता लगाते हैं कि यहाँ से हम माइंड से हाथ तक जो है आवेग टच करते हैं, तो फीलिंग्स को जो है नर्व्स द्वारा होता है। तो ये मेरुदंड के नीचे होता है ना, तो ध्यान रखना। इनके पीछे जो है इनसे नर्व निकलती है, मेरुदंड से नर्व निकलती है तो उनको स्पाइनल नर्व कहते हैं, और 31 पेयर होती है। इन सभी बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। और एक कपाल से नर्व निकलती है जो क्रैनियल नर्व बोलते हैं, कपाल से जो पड़े हैं, तो 12 पेयर होती है। ये टोटल 43 पेयर होती है। इसको भी ध्यान रखना, नर्व्स अलग चीज़ है। पूछ लेंगे मेरुदंड में कितने नर्व्स होते हैं, तो 31 पेयर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। अब हम देखते हैं पसलियाँ। जो हमने बताया ना, पसलियाँ जो होती है शरीर के अंदर दिल और फेफड़े को सुरक्षा छाती के दोनों ओर रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर के आगे तक जाती है। आप देखो ये जो आप ऐसे टच करोगे छाती से टच करोगे तो आपको हड्डियाँ रीढ़ की हड्डियाँ समझ में आएंगी। तो इनको रीढ़ की हड्डियों से निकल करके फसलियाँ कहते हैं। ये चारों तरफ हमारे छाती के दोनों तरफ जा करके जुड़ी रहती हैं। तो टोटल ये 24 होती हैं जोड़ा, क्योंकि दोनों तरफ एक होती है, एक इधर। तो अगर जोड़े में देखा जाए तो 12 जोड़े होते हैं, यह ध्यान रखना है। तो इन 12 जोड़े में सच्ची पसलियाँ जो ट्रू रिप्स किसको बोलते हैं, पहले 7 जो होते हैं, ऊपर से पहले 7 जोड़े होते हैं, उनको ट्रू रिप्स सच्ची पसलियाँ बोलते हैं। और 8, 9, 10 को वो झूठी पसलियाँ बोलते हैं। और 33 पसलियाँ फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। 11वां 12वां जोड़ा, क्योंकि इन बनावट के अनुसार होता है कि 8वां 9वां 10वां जोड़ा मिल करके आपस में रीढ़ की हड्डी तक नहीं जुड़ते हैं, बाहर जुड़े रहते हैं। और मतलब उनकी स्थिति के अनुसार उनका नाम दे दिया है, उसको ध्यान रखना। जैसे देखो इधर एक हो गई हड्डी, तो इसको एक मान लिया जाता है। अब देखो एक स्टर्नम हम पढ़े थे, एक स्टर्नम हड्डी होती है, एक चपटी हड्डी होती है। इसे सच्ची पसलियाँ जो पहले 7 जोड़े होते हैं, उसी वही आकर के जहाँ जुड़ते हैं मेरुदंड से निकल करके, फिर जहाँ जुड़ते हैं आकर के, उसी को हम बोलते हैं स्टर्नम बोली। बस हमको यार ध्यान रखने, ज़्यादा समझना नहीं है। स्टर्नम क्या होती है, एक जोड़ी होती है, 7 पसलियाँ जुड़ती है, बस ठीक है। इस तरह हमारा अक्षी कंकाल पूरा कंप्लीट हुआ दोस्त। 80 हड्डियाँ हमने पढ़ ली कौन कहाँ होती है, बस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्त, आराम से पढ़े। अब हम देखते हैं उपांगी कंकाल। उपांग कंकाल है ना, उपांग कंकाल मतलब होता है कि हाथ और पैर जो मतलब शरीर के बाहर मेन अक्ष के बाहर हड्डियाँ होती है, उनको हम उपांगी कंकाल बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन हड्डियाँ पढ़ना होगा, वक्ष और थोरेक्स जो मेखलाएँ होती है उनको देखना। मेखलाएँ मतलब होता है कि जिसके द्वारा हाथ जहाँ जुड़ता है कंधे के पास, तो वहाँ एक हड्डी से जुड़ा रहता है, उस हड्डियों को मेखलाएँ कहते हैं। पैर तो वक्ष वाली हड्डी जहाँ हाथ जुड़ता है, और कूल्हा जहाँ पैर जुड़ता है। तो अक्ष वाली हड्डी जहाँ हाथ जुड़ता है उसे अंश मेखला कहते हैं। देखो अंश से याद रखना, अंश ऊपर ही होता है तो अंश मेखला। पेक्टोरल गर्डल, इसको भी याद रखना, बहुत नाम सुनने को मिलेगा, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल जो अंश मेखला होती है, जहाँ हाथ आके जुड़ता है, और श्रेणी मेखला जहाँ पैर आके जुड़ता है, जो कूल्हा बोलते हैं ही, तो इसको पेल्विक गर्डल अंग्रेजी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अंश मेखला में जो हड्डियाँ होती है स्कैपुला और क्लैविकल, दो होती है। स्कैपुला भी दोनों एक तरफ, दोनों तरफ होती है, 2 हो गए। क्लैविकल, ये दोनों हड्डी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैपुला और क्लैविकल, ठीक है। और कूल्हा में, श्रेणी मेखला में, पेल्विक गर्डल में भी एक हड्डी होती है, हिपोनिल को बोलते हैं, ठीक। 2 होती है, तो 2, 2, 4, 2, 6, टोटल 6 हड्डियाँ यहाँ मिल जाएंगी। अभी आगे थोड़ा देखते हैं। और फिर अग्रपाद यानी हाथ में टोटल कितनी हड्डियाँ होंगी, 60 हड्डी। पश्चपाद पैर में कितनी हड्डियाँ, दोनों 60, कुल मिला के 120 हड्डी। 120 प्लस चाहिए हो गई। अब अग्रपाद और पश्चपाद की हड्डियों के हम लोग नाम देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है यार। देखो अग्रपाद यानी हाथ, पश्चपाद यानी पैर। तो हाथ में सबसे पहले ऊपरी भुजा जहाँ सबसे ऊपर हाथ का ह्यूमरस होती है, जो कि 1-1 की संख्या में होती है, उसे 2 कहते हैं, मतलब 2 संख्या है ना, 1-1 करके। अग्रबाहु को रेडियो अल्ना, ह्यूमरस के नीचे जो है रेडियो अल्ना बोलते हैं, ये 2-2 की संख्या में होती है, तो वो 2-2 संख्या में होती है, कुल 4 हो गई। फिर उसके नीचे कलाई होती है, जहाँ पर घड़ी पहनते हैं, तो कार्पल्स हड्डियाँ होती हैं, कुल 8 हड्डी 16 हड्डियाँ होती हैं। और हस्त में, पंजा में, मेटाकार्पस में 10 हड्डियाँ, 5-5 हड्डी। फिर फाइलेंजियस यानी अंगुलियों में 28 हड्डी छोटी-छोटी। ये छोटी-छोटी हड्डी देखो तभी ना हर जगह से मुड़ रही है, तो ये मिलाकर कुल हमारे पास 60 हड्डी। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फाइलेंजियस, ये रटा होना चाहिए, नाम ये एकदम रटे हैं। तो फिर जांघ में होती है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ में, तो 1-1 संख्या में होती है। फिर उसके नीचे टिबिया, पुबला, 2-2 हड्डी होती है, तो 4 हो गई। फिर पटेला जो होता है टोपी जैसी होती है, बीच में नहीं होता, जो बोलते हैं कि तो इसकी खोरिया बोलते हैं ये गाँव के लोगों में, टूट गई तो पटेला होता है, 1-1 संख्या में 2 होता है। फिर टार्सल होता है 14, 7 मेटाटार्सल 10 और फाइलेंजियस 28। मतलब ये याद रखना, एकदम फीमर पश्चपाद में पेटेला, टार्सल, मेटाटार्सल ये होती हैं, और ये अग्रपाद में कार्पस, मेटाकार्पस, फाइलेंजियस होती है। संख्या रखना बस, और कुछ नहीं याद रखना। अब इसको हम एक के बारे में जानकारी जरूरत नहीं है हमको, बस याद रखना। आप देख सकते हो कहीं वीडियो फोटो वगैरह में देख लोगे, कंकाल में देख लो, समझ में आएगा ह्यूमरस कौन होती है, रेडियो अल्ना, मेटाकार्पस, एकदम हाथ के पूरे शरीर की हड्डियाँ हैं। और बस इतने 60 में आपको पढ़ लिया। अब थोड़ा और हम पढ़ा देते हैं दोस्त आगे का।
अभी देखो और पढ़ाना है यार, पर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखने में समस्या होती होगी। छोटी छोटी वीडियो देखोगे तो अच्छा रहेगा। अभी देखो और हमको पढ़ाना है, ये देखो कितने बेसिक अंत कंकाल की संधियाँ भी पढ़ाना है, विषय कंदों का इंपॉर्टेंट है। फिर जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उसको हमको बताना है, कितने सुंदर सुंदर जो एक्स्ट्रा जो है हाथ जोड़े पटेला बाइसेप्स कलर बोन किसे कहते हैं, चेस्ट बोन किसे कहते हैं, शोल्डर बोन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं अगले वीडियो में अभी दूसरा पार्ट दे देते हैं ताकि छोटे छोटे वीडियो रहें तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, आप जल्दी जल्दी देख लो। तो थैंक यू यार, नेक्स्ट वीडियो भी डाल देते हैं फिर।